हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो एक शब्द है काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड करने का मतलब ये है कि इनके फ्लैक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर मार्केट अप एंड डाउन होता है तो इनके जो तेजी होता है या फिर मंदी होता है काफी जल्दी देखने को मिलता है। अगर इसके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 81.71% का रिटर्न है। अगर 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 39.54% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.78% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.08% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 79 रुपया 97 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी भी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1663 करोड़ का। ऐसे बात करें पीएसयू फंड जो भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड या फिर एसबीआई पीएसयू इक्विटी फंड, इनका भी अभी तक रेटिंग नहीं मिला हुआ है। और इनका जो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड का भी अभी तक किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और मैं यहीं पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,230 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 28% का रिटर्न देखने को मिलता, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,67,679 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 104% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,14,500 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 171% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,710 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,71,704 होता। और 5 साल में बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,44,762 होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसमें हम टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो इसमें पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत डायनामिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बीईएमएल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसमें जो टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है, अगर 20 स्टॉक देखें तो ये काफी पावरफुल स्टॉक है। और इनका जो बढ़ने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि इनके अंदर स्टॉक होल्डिंग काफी कम है,
लेकिन जितने भी है वो काफी अच्छे इसके अंदर स्टॉक है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.5 और कैश पे है 2.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 37.6, कैपिटल गुड्स पे 34.2, फाइनेंशियल पे 18.6, सर्विस पे 7.3 और अदर्स पे है 2.4%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के डेट में देखें तो एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, ये तीन सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.35 और पीबी रेशियो 3.03। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से आप अपना एसआईपी कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 81.7, 3 साल में 39.5, 5 साल में 34.8 और एनुअल है 19.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी, इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 79.9, 3 साल में 43.3 और 5 साल में 32.7 का है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में सबसे बेस्ट पीएसयू कैटेगरी पे नंबर 1 पे आता है। इसने आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू प्लस एसबीआई पीएसयू फंड दोनों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि 3 साल में यह फिर से एक बार 3 नंबर पे आ जा रहा है, लेकिन 5 साल में फिर ये नंबर 1 पोजीशन पे आ जा रहा है। यानी कि अगर आप एक पीएसयू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर कंपैरिजन करें तीनों पीएसयू फंड में तो सबसे बेस्ट जो पीएसयू फंड स्टॉक होल्डिंग के नजरिए से देखें तो इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड ही है। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपका 1% का एग्जिट लोड आपको पेमेंट करना होगा। इनकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनेगा तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालता है और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का। इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रणब गोखले, अमित गंटारा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 79 रुपया 97 पैसा। इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।